Hello everyone, this is Sujit. वेलकम टू मेक लर्निंग विद सुजीत चैनल। आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग को पता है जो ब्रिटिश हम लोग का आया था वो पहले उसका इनिशियल प्रपोज था बिजनेस करना, लेकिन वो क्या हुआ जब देखा कि जो प्रिंसली स्टेट सब थे उसका जो राजा लोग थे उन लोग के अंदर में बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग नहीं था। उसके कारण उन लोग का जो बिजनेस का माइंडसेट था वो चेंज होकर कैसे शासन करेंगे उसके ऊपर चला गया। तो वो क्या किए, बहुत सारा ट्रीटीज साइन कराए जो स्टेट का जो प्रिंसेस थे। तो वैसे करके क्या कि एक एक स्टेट को डिवाइड करके वो अपने अंडर में लेना चाहे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी अलायंसेस। वो क्या है, व्हाट इज सब्सिडरी अलायंसेस, हम लोग पढ़ेंगे अभी। लेट्स कम। Subsidiary alliances was basically a treaty between the British East India Company and the Indian princely states। वो क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जो प्रिंसली स्टेट का जो राजा थे उन लोग के अंदर में एक ट्रीटी था, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द इंडियन किंगडम लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी टू द इंग्लिश। क्या किए, इसीलिए हम लोग जो आपका इंडियन किंगडम थे जो पहले से ही राज कर रहे थे वो क्या किया, उनका सॉवरेनिटी लॉस किए। It was a major process that led the building to the British Empire in India. It was framed by Lord Wellesley। वो ये पहले फ्रेम किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड वेल्सेली। इसको कैसे याद रखेंगे आप, सब्सिडरी अलायंसेस से आप सब वेल ऐसे करिए, सब से सब्सिडरी एंड वेल, सब कुछ वेल है मतलब सब वेल। वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि सब्सिडरी अलायंसेस लॉर्ड वेल्सेली किए थे। हम लोग ब्रिटिश लोग बोल रहे थे कि हम लोग भगवान हैं, तो उसके पीछे हम लोग जो भी पहले से रह गया है, लेकिन ये तो लॉर्ड पढ़ना ही नहीं मैं चाहता था, लॉर्ड लगना ही नहीं चाहिए ब्रिटिश लोग के पहले में नाम के प्रीफिक्स में, लेकिन उन लोग खुद बोल रहे थे कि मैं भगवान हूँ, मेरे को लॉर्ड बुला के बोलो। तो देन जाते हैं द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805। वो क्या थे, जो लॉर्ड वेल्सेली थे वो कहाँ थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। कहाँ से कब तक, वो 7 साल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो 1798 से 1805 तक थे। इट वॉज एक्चुअली यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द फ्रेंच गवर्नर जनरल मार्क्विस डुप्लेक्स। फ्रेम किसके द्वारा किया गया था, वेल्सेली के द्वारा किया था। तो इसको यूज कौन किया, पहले जो बनाया गया वो वेल्सेली किया, जो अप्लाई किया वो कौन है, जो गवर्नर जनरल मार्क्विस डुप्लेक्स। ये क्वेश्चन में पड़ेगा, मार्क्विस डुप्लेक्स। द नवाब ऑफ अवध was the first ruler to enter into the subsidiary alliances with British after the बैटल ऑफ बक्सर। जब बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म हुआ वहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग का कौन इसको एक्सेप्ट किया था, एंटर किया था कौन, जो नवाब ऑफ अवध का जो नवाब थे वो फर्स्ट यहाँ पे एंट्री किए थे, यही सब्सिडियरी अलायंसेस ट्रीटी में। However, the Nizam of Hyderabad was first to accept a well-framed subsidiary alliances। जब ये वेल फ्रेम हो गया मतलब अच्छे से बना दिया गया, इसको कौन एक्सेप्ट कौन किया था, जो निजाम ऑफ हैदराबाद हुआ थे वो एक्सेप्ट किए थे। नवाब ऑफ अवध क्या है, एंटर किए थे सब्सिडियरी अलायंसेस को, मतलब साइन करके एंटर किए थे नवाब ऑफ अवध। लेकिन पहले जो एक्सेप्ट हुआ था जब वो फ्रेम हो गया तो कौन थे, निजाम ऑफ हैदराबाद। फीचर्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंसेस ट्रीटी। फीचर्स क्या था, जो सब्सिडियरी अलायंसेस का क्या क्या फीचर्स था। द सब्सिडियरी अलायंसेस इन इंडिया वाज प्लान बाय लॉर्ड वेल्सेली बट दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स। फ्रेंच गवर्नर जो डुप्लेक्स थे उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन प्लान किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड वेल्सेली। लॉर्ड वेल्सेली कैसे याद रखेंगे, सब वेल। An Indian ruler entering into the subsidiary alliance with the British had resolved the own armed forces and accept the British forces into the territory। अच्छा, he also had to pay the British army maintenance। If he failed to make the payment, a portion of his territory would be taken away and ceded to the British।
क्या किया गया, यहाँ पे एक तो उन लोग गेम खेल लिए। क्या गेम खेले कि पहले क्या किए थे, उन लोग बोले कि जब ये ट्रीटी कोई प्रिंसली स्टेट साइन करता है, मतलब सब्सिडियरी अलाउंसेस कोई साइन करता है, वहाँ पे क्या करेंगे, वो स्टेट को ब्रिटिश लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करेंगे किसके द्वारा प्रोटेक्ट करेंगे, उनका आर्मी देके वो प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब ब्रिटिश आर्मी वो एम्प्लॉयड करेंगे वही स्टेट में जो कि फॉरेन अटैक को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वो जो ब्रिटिश आर्मी का जितना सारा एक्सपेंसेस है वो कौन पे करेगा, जो स्टेट में उन लोग ये पोस्टेड हो गए हुए हैं, वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी का मेंटेनेंस वही स्टेट का राजा करेगा। अगर वो फेल करता है, अगर वो जो ब्रिटिश आर्मी लगे हुए हैं उसको उनको पैसा देने में और उनका मेंटेनेंस करने में फेल करता है, देन वो जो स्टेट है उसको ब्रिटिश लोग अपने अंडर में ले लेंगे। In return, the British would protect the Indian state against the any foreign attack or internal revolt. अगर इंडियन इंटरनल स्टेट के अंदर में कुछ इंटरनल रिवोल्ट होता है, मतलब कुछ डिस्टर्बेंस होता है, या फिर बाहर का कोई अगर फॉरेन कंट्री अटैक करते हैं जो ब्रिटिश लोग को छोड़ के, तो उनको क्या करेंगे, जो ब्रिटिश लोग का आर्मी जो एम्प्लॉयड है उन लोग प्रोटेक्ट करेंगे। द ब्रिटिश promised non-interference in the internal affair for the Indian state, but this was rarely kept. इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रिटिश लोग प्रॉमिस किए थे इंटरनल अफेयर इंडियन स्टेट में अगर कुछ होता है, मतलब एक स्टेट में दूसरे स्टेट के साथ अगर कुछ इंटरनल अफेयर होता है तो उसके अंदर में उन लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। मतलब इंडिया के अंदर कहीं से भी कुछ इंटरनल अफेयर्स होता है उन लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन वो ऐसा कभी कभी हुआ, लेकिन मैक्सिमम टाइम उन लोग इंटरफेयर किए। लेकिन ये सिर्फ इंटरनल अफेयर्स के लिए लिखा है। अगर एक्सटर्नल अफेयर्स होता है तो वो डायरेक्टली वो मना कर रहे थे कि कोई बाहर कंट्री के साथ इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं कर पाएगा। The Indian state could not enter into any alliances with any other foreign power. He could also not employ any other foreign nationals other than Englishmen in this service. वो क्या कर पाएगा, इंडिया दूसरे अलायंसेस के साथ अगर सब्सिडियरी अलायंसेस साइन किया है दूसरे फॉरेन पावर के साथ में, और कुछ अलायंसेस वो साइन नहीं कर पाएगा। सेकेंड में क्या करेगा, ही ऑल्सो नॉट एम्प्लॉयड एनी अदर फॉरेन नेशनल other than Englishmen in the service, and if he were employing any or on the signing of the alliances he had to terminated them from his service. अगर ऐसा कुछ बाहर का कुछ आदमी को इंडिया उसके अंदर में एम्प्लॉय करता है, उसको क्या करेगा, तुरंत ही रेजिग्नेशन देने के लिए वो फोर्स करेगा। वो मतलब रेजिग्नेशन मतलब फोर्स रेजिग्नेशन, टर्मिनेटेड करने के लिए वो फोर्स करेगा। The India was the curb of the influence of the French. The India state could not enter into any political connection with another Indian state without British approval. मतलब अगर बाहर का कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन दूसरा कंट्री के साथ में कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन रखने के लिए इंडिया सोचेगा भी तो क्या करेगा, ब्रिटिश अप्रूवल के बिना वो कर नहीं पाएगा। द इंडियन रूलर thus lost all power in respect of foreign affairs and the military. He virtually lost all the independence. इसको अगर देखेंगे ना तो इंडिया क्या करेगा, पूरा टोटल इंडिपेंडेंसी उसका हरा चुका था उस टाइम जो इस ट्रीटी में साइन किया है। ये ब्रिटिश रेसिडेंट वाज स्टेशन इन द इंडियन कोर्ट। उस टाइम क्या लग रहा था, अगर इन लोग सब्सिडियरी अलाउंसेस को साइन कर देते हैं, क्योंकि उधर में उस टाइम में क्या होता था कि जो प्रिंसली स्टेट का राजा लोग थे वो उतना पावर नहीं था उन लोग के पास में। तो सपोज जैसे फॉरेन अटैक हुआ, इवन द ब्रिटिश अगर किसी को अटैक करेंगे तो उन लोग के पास में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश क्या हाईली डेवलप थे उस टाइम के दौरान। तो वो क्या करते थे, अगर किसी भी स्टेट के ऊपर अटैक करेंगे तो भी वो जो राजा था वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसे भी उन लोग ले सकते थे। तो इसीलिए उन लोग जो उस टाइम राजा लोग क्या सोचे, इधर नहीं होने से भी वो क्या करेंगे, अगर ट्रीटी साइन कर लेंगे एटलीस्ट बाहर का एक तो प्रोटेक्ट मिलेगा
ये ब्रिटिश लोग से और बाहर का भी कोई अटैक करेगा तो उनको कुछ उनका कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन एक्चुअली ये इसके अंदर में प्लानिंग कुछ और था। वो क्या करना चाहते थे ब्रिटिश लोग, सब स्टेट को अपने अंडर में लेना चाहते थे, छोटा छोटा पार्ट करके अपना अंडर में लेना चाहते थे। दैट इज़ द मेन फंडा बिहाइंड ऑफ दिस इशू। देन इफेक्ट ऑफ सब्सिडियरी अलाउंसेस, ये जब साइन कोई कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या आया। एज ए रिजल्ट ऑफ इंडियन रूलर डिसबैंडिंग देयर आर्मीज मेनी पीपुल वेयर रेंडर अनएम्प्लॉयड, जो कि वो क्या किया, ब्रिटिश आर्मी को एम्प्लॉयड किया, तो जो इंडियन आर्मी का जो थे एम्प्लॉय उन लोग क्या गए, अनएम्प्लॉयड रह गए। मेनी पीपुल क्या हुए, अनएम्प्लॉयड रह गए। Many Indian states lost their independence and slowly most part of the India were coming under British control. Many Indian state क्या क्या वो जो प्लानिंग था ना उन लोगों का, तो उसके लिए उसका इंडिपेंडेंस उन लोग लॉस कर दिया। स्लोली मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वर बिकम द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। Then the Nizam of Hyderabad was the first to accept the subsidiary alliance in 1798। तो फर्स्ट हम लोग का कौन एक्सेप्ट किया था, उधर मैं बोला कि निजाम ऑफ हैदराबाद एक्सेप्ट किया था। और एंटर कौन किया था, एंटर किया नवाब ऑफ अवध, वो एंटर किया था। निजाम ऑफ हैदराबाद क्या किया था, वो एक्सेप्ट किया था सब्सिडियरी अलाउंसेस को। कब किया था, 1798 में किया था। लॉर्ड क्लाइव ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलाउंसेस इन अवध and the Treaty of Allahabad were signed where the British promised the Awadh territory from enemies like Marathas. Okay. Order in which the Indian state entered into the subsidiary alliances। पहले हैदराबाद आया जो एक्सेप्ट किया था, 1798 में आया। फिर क्या हुआ, उस टाइम क्या हुआ था, जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था, टीपू सुल्तान डिफेक्टेड हुए थे। कब हुए थे, 1799 1798 आई थिंक। तो उसके बाद में 1799 में मैसूर ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलाउंसेस को साइन किया था। देन तंजूर किया था 1799 में, अवध किया था 1801 में, पेशवा 1802, स्किंडिया कब किया था, 1803। ये सब मराठाइज था। तो इतना तक हम लोग पढ़ते हैं। बाकी हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।